watched a play by John Galsworthy that is Strife. Strife फ्रेंड्स, स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड, या फिर आप ये कह सकते हो मतभेद। दो लोगों के अंदर आपसी संघर्ष, लड़ाई, मतभेद या तालमेल की कमी कह सकते हो कि दोनों, यहाँ पे एक कंपनी का चेयरमैन होता है और एक वर्कर होता है, मतलब वर्कर्स का लीडर होता है। उन दोनों में किस तरीके से तालमेल की कमी होती है और जिसकी वजह से उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, हम उसकी बात करेंगे इस प्ले में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है फ्रेंड्स। और जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी जो हैं, इनका ये थर्ड प्ले था। दिस इज़ 3 एक्ट प्ले। और इससे पहले जो फर्स्ट प्ले था, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, द सिल्वर बॉक्स, वो भी बहुत फेमस हुआ था। सेकंड था जॉय एंड थर्ड वन इज़ दिस स्ट्राइफ, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसमें, जैसा कि मैंने बताया, एक फैक्ट्री की बात है और उस फैक्ट्री में किस तरीके से जो डायरेक्टर्स हैं और वहाँ के जो वर्कर के जो लीडर हैं, उनमें किस तरीके की लड़ाई है और किस तरीके से वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो ये जो स्ट्राइक है, ये एक जो शीट मेटल प्लांट है वहाँ की है। तो कैरेक्टर्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जॉन एंथनी वही चेयरमैन हैं जो शीट मेटल प्लांट के चेयरमैन हैं और जो उनके हेड हैं, मतलब आप ये कहें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड यहाँ पे ये हैं, कंपनी के मालिक। और दूसरी तरफ डेविड रॉबर्ट्स जो हैं, वो जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं उनके लीडर हैं। एनी रॉबर्ट्स इनकी वाइफ हैं डेविड की, और कोई एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा वैसे रोल है इस प्ले में, क्योंकि इनकी मौत के साथ में इसमें प्ले में बहुत चेंज आता है। कहीं ना कहीं इनकी जो प्रॉब्लम चल रही होती है, स्ट्राइक चल रही होती है, उसका भी एंड होता है और एक सॉल्यूशन पे चीज़ें पहुंचती हैं। एडगर एंथनी जो है, ये जॉन एंथनी का बेटा है। इनका बेटा और बेटी हैं। एडगर एंथनी इनका बेटा है और एनिड अंडरवुड जो हैं वो इनकी बेटी हैं। लेकिन एनिड अंडरवुड दूसरी तरफ फ्रांसिस अंडरवुड की बीवी भी हैं, वाइफ हैं। मतलब जो उसी प्लांट में एक मैनेजर है, उनकी वाइफ हैं वो, और जॉन एंथनी की बेटी हैं। और साइमन हार्नेस जो हैं, वो एक यूनियन ऑफिसर हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मतलब लास्ट में जो दोनों पार्टीज़ की जो लड़ाई है, उनको उसी का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ चेंज होने के बाद। तो वो हम देखेंगे। तो अब हम अपने प्ले की बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्राइक है वो है ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी है, एक शीट मेटल प्लांट है, उसकी लड़ाई है ये। और स्ट्राइक काफ़ी टाइम से चल रही है। जो वर्कर्स हैं उनके लीडर भी झुकने का नाम नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ जो चेयरमैन है वो भी, मतलब जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट्स दोनों ही अपने अपने प्रिंसिपल्स पे रुके हुए हैं और अपनी अपनी जगह पे वो खुद को साबित करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगर इतने टाइम से ये जो स्ट्राइक है वो सेटल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डर है कि कहीं ना कहीं हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए वो अंडरवुड के घर पे इकट्ठा होते हैं। मतलब जो मैनेजर है फ्रांसिस अंडरवुड, उसके यहाँ पे। और यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है वर्कर्स के से भी और उनसे भी कि एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एक कॉम्प्रोमाइज़ पे बात कर लेते हैं कि कुछ मांगे तुम्हारी मान ली जाएंगी, कुछ हमारी। लेकिन यहाँ पे जो स्टर्न फिगर है, जो चेयरमैन है, वो जो जॉन एंथनी है, वो एक 75 ईयर का इंसान है और उसने अपने टाइम में बहुत सारी ऐसी स्ट्राइक्स देखी और उनका सॉल्यूशन भी निकाला है। तो वो अपने प्रिंसिपल्स पे रुका हुआ है। वो बिलोंग करता है ओल्ड स्कूल ऑफ बिजनेसमैन से, और ये रिफ्यूज़ कर देता है कि मैंने ऐसी स्ट्राइक्स बहुत देखी हैं, मैंने अपना जो कैरियर है, और एक इस प्लांट का एक ही मालिक हो सकता है जो कि मैं हूँ, और मुझे अपने डिसीज़न में कोई भी इधर उधर नहीं हिला सकता, क्योंकि मैंने इस तरीके की 4 स्ट्राइक्स को ख़त्म किया है मेरे 32 इयर्स के इस एक्सपीरियंस में एज ए चेयरमैन। तो इस चीज़ से वो बिल्कुल भी नहीं मानता है, कोई भी बात नहीं मानता है वो डेविड रॉबर्ट्स की।
और सबको ये कह देता है। दूसरी तरफ जो हैं कि दोनों की तरफ जो डायरेक्टर्स हैं वो भी उसके जो अपना जो चेंज नहीं करना चाहता है, जो अड़ियल स्वभाव है उसकी वजह से, और दूसरी तरफ जो अंडरवुड है वो रिपोर्ट देता है कि जो प्लांट का मैनेजर है वो ये कहता है कि इस तरीके से हम जो ये कर रहे हैं स्ट्राइक, उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र होना पड़ रहा है, तो हमें हो ना हो किसी टाइम पे हमें इसका भुगतान करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा ये स्ट्राइक चली तो जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो भी प्रोटेस्ट करेंगे स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट, तो उनको ये डर लगा होता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो यूनियन है वो भी अपना सपोर्ट जो है वो स्ट्राइकर्स से ले चुकी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से स्ट्राइक चल रही है और ये जो स्ट्राइक का लीडर है ये मतलब अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है, जो डेविड रॉबर्ट्स है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहता। तो और इस तरीके से जो यहाँ पे एक और पर्सन आता है ट्रेड यूनियन ऑफिशियल का, साइमन हार्नेस। वो क्या करता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बोर्ड और वर्कर्स के बीच में समझौता करवाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा बीच का रास्ता कि कुछ मांगे वो मान लें, और इस तरीके का एक तैयार करता है पूरा कि तुम चाहो तो इन सब चीज़ों को मान सकते हो और मैं इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का एक तरीका निकाल लेता हूँ। लेकिन उसका जो इंटरव्यू होता है डायरेक्टर्स के साथ में वो कुछ सही नहीं रहता, क्योंकि एंथनी जो है वो अपनी बात पे वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं और उनके बीच में जब वो बात होती है वो भी इसी तरीके से अनहैप्पी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं स्ट्राइक जो वर्कर्स हैं वो उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम हो गया है और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। लेकिन वो उनको जो लीड कर रहा था डेविड रॉबर्ट्स, वो उसके कहने पे वो उसके साथ में समझौता भी नहीं करते हैं और यहाँ पे दोनों के बीच में डेडलॉक हो जाता है। ना तो जॉन एंथनी कुछ सुनना चाहता है ना डेविड रॉबर्ट्स। यहाँ फिर क्या होता है कि कंडीशंस जो होती हैं वो वर्कर्स की और ख़राब होती जाती हैं टाइम के साथ में, और वर्कर्स हैं एक टाइम पे ऐसे लगता है कि गिव अप करने ही वाले हैं, लेकिन रॉबर्ट्स है उनको बार बार ये चीज़ याद दिलाता है कि अगर तुम थोड़े से टाइम और रुके रहोगे तो मे बी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मिसिज़ रॉबर्ट्स है दूसरी तरफ, जो मिस्टर रॉबर्ट की वाइफ हैं, वो जो है ना हंगर को सहन कर पा रही हैं और वो बीमार भी हैं, तो वो ऐसी हालत हो रही है उनकी मरने जैसी। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो डेविड है वो अपनी मांगों पे वहीं का वहीं है और स्ट्राइक ख़त्म नहीं कर रहा है। एक टाइम तो ऐसा आता है, क्योंकि जो इसकी वाइफ थी मिसिज़ रॉबर्ट जो थी वो एक टाइम पे मेड का काम करती थी अंडरवुड्स के यहाँ पे, तो इस वजह से जो एनियड अंडरवुड है वो उसको जानती है और उसकी ऐसी हालत सुनकर एनियड वहाँ पे आती है और मिसिज़ अंडरवुड्स जो है वो उससे बातें भी करती है, मिसिज़ रॉबर्ट से हालचाल पूछती है, उसके लिए खाना भेजना चाहती है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइक लीडर है जो मिस्टर रॉबर्ट हैं वो इतने अपनी बात के पक्के हैं कि वो उनकी हेल्प नहीं लेना चाहते, जॉन एंथनी की बेटी की हेल्प नहीं लेना चाहते यहाँ पे वो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ये बिल्कुल ऑपोजिट है बाप बेटी। जॉन एंथनी जहाँ पे अपनी शर्तों पे रुका हुआ है वो बिल्कुल भी वर्कर्स की नहीं सुनना चाहता, स्पेशली डेविड रॉबर्ट्स की शर्तें नहीं मानना चाहता, और दूसरी तरफ एनियड उसकी जो बेटी है वो वर्कर्स की साइड है। मिसिज़ अंडरवुड है वो काफ़ी कोशिश करती है रॉबर्ट्स को ये बताने की कि प्लीज़ तुम मेरे से हेल्प ले सकते हो, ये तुम्हारी वाइफ के भले के लिए कह रही हूँ, वो अदरवाइज़ वो मर जाएगी और तुम स्ट्राइक ख़त्म कर दो। लेकिन वो नहीं मानते हैं और इस तरीके से क्या होता है कि ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहती है। अब क्या होता है कि एक बार फिर हार्नेस जो है वो वर्कर्स के साथ में जो ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है वो उनसे मिलता है, वर्कर्स से, स्ट्राइकर्स से, और कहता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो जाओ और यूनियन के सजेशंस को मान लो। अब क्या होता है कि वो जो वर्कर्स होते हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं अपनी हालातों से कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से तैयार होते ही हैं, और रॉबर्ट भी वहाँ पे रहता है, लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं सकते कि हम गिव अप कर दें, क्योंकि रॉबर्ट उनको नहीं करने देता, क्योंकि रॉबर्ट एक बहुत अच्छा ऑरेटर होता है और
वो अपने बातों से और इस तरीके की बातें करता है वो वर्कर्स के साथ में कि उनको हौसला मिलता है और वो इस चीज़ के लिए नहीं मानते हैं कि वो स्ट्राइक को बंद कर दें, क्योंकि रॉबर्ट बार बार में यही कहता है कि कुछ और दिन हमने स्ट्राइक की तो मे बी हमारे जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हार्नेस उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है वर्कर्स को। इतने में ही एक यंग वुमेन वहाँ पे आती है और ये न्यूज़ के साथ में आती है कि मिसिज़ रॉबर्ट्स हैं जो वो मर गई हैं, मतलब डेविड रॉबर्ट की जो वाइफ बीमार थी वो मर गई हैं, इसलिए रॉबर्ट्स को वहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एनेड जो अंडरवुड है उसका भाई मान सकते हो या फिर जॉन एंथनी का बेटा कह सकते हो आप, एडगर एंथनी जो है, दूसरी तरफ जब उसको पता चलता है कि मेरे फादर जो हैं इस तरीके से शर्तों को नहीं मान रहे हैं और इस वजह से एक वर्कर की वाइफ ख़त्म हो गई है, तो वो जो चेयरमैन का बेटा है वो सारे लोगों से बात करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करता है और वो सिंपैथी दिखाता है उन लोगों के लिए कि तुम्हारी वजह से जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं और इस तरीके की बातें करता है। और साथ ही साथ में वो भी अपनी बहन एडनेड की तरह वर्कर्स को सपोर्ट करता है और उनसे सिंपैथी रखता है कि जैसे ही उसको ये न्यूज़ मिलती है मिसिज़ रॉबर्ट्स की तो उसको ये अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पे जो एंथनी है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जॉन एंथनी जो हैं, तो हमें एक काम करना चाहिए कि यहाँ पे एडगर जो है वो तो हेल्प करना चाहता है, लेकिन एडगर साथ ही साथ में अपने फादर को ये भी वो सजेशन देता है, उस जॉन एंथनी को ये पता है कि अगर अब इस स्ट्राइक का कुछ सॉल्यूशन निकला तो मुझे अपने पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से इस प्लांट से निकाल दिया जाएगा। तो वो पहले से ही अपनी पोस्ट जो चेयरमैन की पोस्ट होती है वहाँ उससे रिज़ाइन कर लेता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसा कि उसको फेवर नहीं मिलता, दूसरी तरफ यहाँ पे डेविड रॉबर्ट्स को भी जो वर्कर्स की तरफ से फेवर नहीं मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसकी वजह से हमने सफ़र किया, तो कहीं ना कहीं उसे भी इस चीज़ को भुगतान करना पड़ता है। और यहाँ पे दोनों को रिज़ल्ट ये होता है कि हार्नेस का जो वो होता है कि एज ए रिज़ल्ट वो वहाँ पे आता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ जो लेकर आता है, एट द एंड सब एक्सेप्ट हो जाता है। जैसा कि जो स्ट्राइक्स शुरू हुई थी वैसा का वैसा जो एग्रीमेंट होता है दैट वाज प्रपोज बिफोर द स्ट्राइक, तो वो सारी चीज़ें मान ली जाती हैं। लेकिन इसमें गलत ये चीज़ होती है, स्ट्राइफ इस चीज़ का है कि तालमेल की कमी होने की वजह से जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट्स को बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। इन दोनों के लिए बाद में इनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी फील होती है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों ने ही कोई बात एक दूसरे की नहीं मानी और इन्होंने कोई पर्सनल वजह से ये सब कुछ नहीं किया था। ये दोनों अपने ही जो जहाँ पे ये काम कर रहे थे वहाँ के लोगों के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन इन दोनों को ही इनकी लीडरशिप से हटा दिया जाता है और इनको उनके बारे में सोचते हुए अपने पोस्ट से हटना पड़ता है और उसका हर्जाना भरना पड़ता है कि उनको जो हैं वो जो प्रेजेंट पोस्ट थी उससे हट जाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक